Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. Dear students, today our topic is arithmetic mean. तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, जिसे आप A.M का नाम भी देते हैं, तो a number capital A is said to be the arithmetic mean between the two numbers small a and small b। यानी कि आपके पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर स्मॉल a है, दूसरा नंबर आपके पास स्मॉल b है, और इन दोनों नंबर्स के दरमियान कैपिटल A एक अरिथमेटिक मीन है। तो इफ स्मॉल a कॉमा कैपिटल A कॉमा स्मॉल b आर इन AP, अगर ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट मींस दैट जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से लेते थे कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन अब देखें जी, आपके पास A2 माइनस A1, तो A2 कैपिटल A के इक्वल है माइनस फार्मूले का, और A1 आपके पास स्मॉल a के इक्वल है। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया स्मॉल d इक्वल्स टू कैपिटल A माइनस स्मॉल a। सेम एज इट इज आप थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं, तो वो डिफरेंस आया स्मॉल d इक्वल्स टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A। तो यहां से आपको पता चला कि जब आपने इन दोनों डिफरेंस को कंबाइन किया तो आपके पास ये एक इक्वेशन आई कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल्स टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल A जो है ये अरिथमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर आप कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपके पास, क्योंकि ये नेगेटिव A दूसरी साइड पे आगे पॉजिटिव होगा, तो A प्लस A इक्वल्स टू 2A, और ये स्मॉल a नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट होगा तो कैपिटल A बनेगा, सॉरी ये पॉजिटिव A बनेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा A प्लस B। तो कैपिटल A की जो वैल्यू आई वो है A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जब भी आपने दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, इट मींस दैट कि आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पर जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि हमेशा जो मिडिल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स, जिसमें आपके पास ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स थी, स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b, इन AP इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स। अब एक्सट्रीम टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो कोने वाली होती हैं, तो हमेशा जो दरमियान वाली टर्म होगी वो आपके पास, जो मिडिल टर्म होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, अरिथमेटिक मीन कहलाएगी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। In general, we can say that an is the arithmetic mean between an minus 1 and an plus 1, that is, अब यहाँ जो an minus 1 है ये आपके पास nth टर्म से प्रीवियस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो an plus 1 है ये जर्नल टर्म से नेक्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली आपके पास ये दो टर्म्स हैं, आपने इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये था अरिथमेटिक मीन कि जब भी आपने दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5। तो सोल्यूशन में आपने जो फर्स्ट टर्म है इसको लेट कर लिया स्मॉल a के इक्वल, और जो सेकंड टर्म x प्लस 5 है इसको आपने लेट कर लिया स्मॉल b के इक्वल। अब जो आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। आज स्मॉल a की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, स्मॉल b की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे।
तो स्मॉल ए की जगह आपने वैल्यू रिप्लेस की x माइनस 3 और स्मॉल बी की जगह आपने वैल्यू रिप्लेस की x प्लस 5। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपके पास एक आंसर आया x प्लस 1 जो कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज most important according to board point of view. If 5, 8 are two arithmetic means between small a and small b, find the values of small a and small b. आपके पास दो नंबर्स हैं स्मॉल a और स्मॉल b। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन 5 और 8 अरिथमेटिक मीन्स हैं एंड वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो सॉल्यूशन में गिवन है आपके पास कि 5 and 8 are two arithmetic means between the two numbers small a and small b। तो आपने एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बना ली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ली कि ये दोनों नंबर्स 5 और 8 ये अरिथमेटिक मीन्स हैं किसके, दो नंबर्स a और b के दरमियान। अब यहां पर आपने इनका कॉमन डिफरेंस लिया तो a2 माइनस a1 से आपके पास आया 5 माइनस a और a4 माइनस a3 से आपके पास आया b माइनस 8। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने क्या रखा, इक्वल रखा। अब ये जो आल्सो लिखा हुआ है इसमें आपने ये 5 माइनस a डिफरेंस लिया सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, और ये डिफरेंस लिया आपने थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का, यानी कि a3 है 8 के इक्वल माइनस फार्मूले का और a2 है आपके पास 5 के इक्वल। मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नेगेटिव ए दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव ए बन जाएगा, तो a प्लस बी सेम एज इट इज नेगेटिव 8 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो बन जाएगा प्लस 8। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 5 प्लस 8 और यहां से 5 माइनस a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। आप 5 प्लस 8 को आप ऐड करें आ जाएगा 13 और यहां से आप वैल्यू निकाल लें a की, तो प्लस 3 इधर आके माइनस 3 और नेगेटिव a दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज किया तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 11। तो इस तरह से आप स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।